हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं ई वाला पॉइंट डिप्रिसिएशन का सिस्टम ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या क्या सिस्टम होता है डिप्रिसिएशन के लिए। इसमें पहला होता है डब्ल्यूडीवी मेथड, दूसरा होता है एसएलएम मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड कैसे यूज किया जाता है, सिस्टम क्या है इसका। ये होता है ब्लॉक ऑफ एसेट शैल बी अप्लाई, कौन से एसेट कौन से ब्लॉक में जा रहा है, कौन सा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा, उसके हिसाब से अप्लाई होगा। और एसएलएम मेथड होता है इंडिविजुअल एसेट सिस्टम शैल बी अप्लाई। ये पावर यूनिट्स के लिए पर यूनिट के हिसाब से यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्लॉक एसेट सिस्टम। क्या होता है ब्लॉक एसेट सिस्टम? होता है मींस ग्रुप ऑफ एसेट हैविंग द सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट। मतलब ग्रुप ऑफ एसेट, जो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए एसेसरीज कौन कौन से आते हैं वो एक ग्रुप में हो जाएगा, बुक्स वाला एक ग्रुप में हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ये नहीं है कि मतलब जैसे 15% का डिप्रिसिएशन है तो सारा 15% वाला एक ग्रुप में आ जाएगा, या फिर ये इस हिसाब से नहीं। जो एसेट जिस ब्लॉक की होगी ब्लॉक वाइज आती जाएंगी सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन की। और उसके बाद इसमें होता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन एसेट्स एज सेम एज अकाउंट। जैसे एसएलएम के बेसिस आप अकाउंट में कंप्यूट करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी कंप्यूट किया जाएगा। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? इसमें होता है पहला ओपनिंग ऑफ द ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, फिर उसके बाद ऐड कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो हम एसेट एक्वायर्ड किए थे उसको ऐड कर देंगे। वो एसेट अगर पुट टू यूज 180 दिन से ज़्यादा की अगर यूज की गई है तो उसके लिए फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यूज किया जाएगा। और अगर लेस देन 180 डेज है, 180 दिन से कम है, तो हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, एक्वायर्ड की गई लेकिन पुट टू यूज नहीं किया गया तो उस पर डिप्रिसिएशन ऐड तो नहीं होगा, लेकिन एसेट को ब्लॉक में ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद लेस कर देंगे मनी कितना पेबल किएगा, अगर सेल किए उसको एसेट को तो उसके लिए कितना पेमेंट किए उसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद आता है ये लेस करने के बाद हम डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड इन स्लम सेल। कंप्यूट स्लम सेल होता है कम वैल्यू पे जो बेच दिया जाता है। फिर उसके बाद कंप्यूट डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट एज्यूमिंग दिस इज ओनली एसेट इन ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक फॉर डिप्रिसिएशन, उस ब्लॉक के लिए डिप्रिसिएशन क्या था। फिर उसके बाद लेस डिप्रिसिएशन एक्चुअल अलाउड, एक्चुअल कितना अलाउ है उसको लेस कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आता है डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक, जो ऊपर लिखा गया है फॉर द डिप्रिसिएशन। इसमें होता है एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज। फिर आता है ब्लॉक, तो इस पे आता है नो डिप्रिसिएशन अलाउ। यहाँ पे अगर एसेट एक्वायर की गई, एसेट एक्वायर किया गया बट पुट टू यूज में नहीं है तो डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे अगर कॉस्ट मतलब परचेज की गई एसेट और लेस देन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम यूज की गई है तो हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउ होगा। और यहाँ पे बैलेंस जो आया उस पर जो बैलेंस आएगा उस पर फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। फिर आता है नोट। इसमें दिया गया है कि अगर कोई एसेट करंट प्रीवियस ईयर में परचेज की गई और पुट टू यूज नहीं हुई तो उस पर डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, और वो लेकिन ब्लॉक में एसेट की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ एसेट शैल बी रिड्यूस्ड बट नॉट एफएमबी ऑफ द एसेट सोल्ड। एक्चुअल प्राइस जो सेल किया गया, एक्चुअल प्राइस ऑफ एसेट शैल बी रिड्यूस्ड, जो एक्चुअल प्राइस था एसेट की उसको रिड्यूस किया जाएगा, ना कि एफएमबी को रिड्यूस किया जाएगा। इफ एसएससी ट्रांसफर बिल्डिंग देन एक्चुअल सेल प्राइस शैल बी रिड्यूज नॉट एसडीबी। जो अगर ट्रांसफर कर रहा है बिल्डिंग, कोई ट्रांसफर किया है एसएससी, तो एसएससी अगर कोई बिल्डिंग ट्रांसफर किया गया है देन एक्चुअल सेल प्राइस, जो एक्चुअल सेल प्राइस में सेल प्राइस है उसके हिसाब से रिड्यूस किया जाएगा, ना कि एसडीबी को रिड्यूस किया जाएगा। आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा इसके लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू।